देखिए सबसे पहले क्या करना होता है हम आपको बताते हैं। वहां सबसे पहले पेपर जो आपका आता है उसमें लिखा हुआ होता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अनिवार्य ये लिखा हुआ होता है। तो जो भी आपके पेपर में ये लिखा हुआ होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं आपके। एक सेक्शन जो आपका होता है वो खंड का होता है, एक होता है खंड खा, और एक होता है खंड गा। ये 3 आते हैं। इन 3 में आपको ये ध्यान देना है कि हमें कौन सा करना है। पहला खंड का जो है आपका बहुविकल्पीय होता है, बहुविकल्पीय। जो ऑप्शनल और जो एक एक नंबर के आपके रहते हैं। दूसरा जो रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी पेपर आपका बड़ा होने लग गया 100 नंबर का, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पीय में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपको एक सही करना होता है। खंड का जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, ये 3 ऑप्शन होते हैं। मैं क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताऊंगा इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे हैं, कितने क्वेश्चन है जो आपने करने, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कैसे करना चाहिए। सपोज कीजिए आपको ये तो सबसे पहले करना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखें, आपको खंड का में ऑप्शनल तो आपको करना ही नहीं है। आप इसको बीच में डाल दो, लास्ट में ले जाओ, पेपर खत्म होने के बाद में तब आप इसे कर सकते हैं। शुरू में करना आपके लिए गलत है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही फ्रंट पर आप इसको करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत पैटर्न है, इसको आपने नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा जो है आपका खंड खा। खंड खा जब करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो आपकी जो कॉपी आती है, मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, आपको ये चीजें शायद नहीं बता रहा होगा कोई भी। आप जहां से भी जो भी चीजें आपने तैयार की हैं, आपने अपने टीचर हैं, आपने अपने टीचर से, यूट्यूब से, यहाँ से सेल्फ स्टडी जो भी की है उसमें आपको ध्यान देना है कुछ चीजों का। कुछ इस तरीके से कॉपी होती है। ओके, इस कॉपी में आपने करना क्या है, यहाँ लिखोगे या फ्रंट पेज पर आपको, क्योंकि ये सरकारी कॉपी होती है, इसका आपको चार्ज नहीं लग रहा है, तो आपको बहुत अच्छी दुल्हन की तरह इस कॉपी को सजाना है। दुल्हन क्यों सजाई जाती है, जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, तो खूब रफ टप करके उसको सजाया जाता है लड़की को, जिससे एक तरीके से वो दुल्हन बने। इसी तरीके से परीक्षा भी साल में एक बार होती है, जो बोर्ड की एग्जाम की होती है, बार बार नहीं होती। तो इस कॉपी को आपको समझ लेना है कि ये मेरी धर्म पत्नी है और इसको मुझे बहुत अच्छी तरीके से सजाना है। बात समझ आ रही है, तो इस चीज के लिए ध्यान रखो। तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सजाना है। सजाना कैसा है वो देख लो। देखने का तरीका यही, सबसे पहले आप ऊपर फ्रंट पे यहाँ पर आप लिखोगे, आप मान लीजिए खंड खा करते हैं, तो मोटी मोटी ब्लैक पेन से आपको इसके भाग डालना है। जो सेक्शन है आपका, आपने सेक्शन डाल दिया खा। ओके, ये आप डाल देंगे। इसके बाद देन क्या करना है, जब आप ये डाल चुके होंगे तो आपको मान लीजिए प्रश्न करना है पहला, तो आप यहां डालेंगे प्रश्न पहला। इस तरीके से आप प्रश्न पहला डाल देंगे। और प्रश्न पहला डालने के बाद में अगर उसकी कोई हेडिंग है तो इसको लिखने के बाद हम 2 लाइन जस्ट छोड़ के आप यहाँ पे डाल दोगे शादी। सपोज करो शादी, हमने शादी डाल दी। शादी के बारे में क्या लिखना है, ठीक है, ये शादी की हेडिंग डाल दी। शादी की हेडिंग आपको बीच में फ्रंट में डालनी, जैसे भी सजाना चाहो उसको सजा सकते हो, जैसे भी चाहे आप इसको सजा सकते हैं। देन इसे सजाने के बाद में आपने फिर क्या करना है, आपको 1 या 2 लाइन लिख नीचे से आपको जो भी आपका आंसर है वो आपको लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, वो आपको शुरू कर देना है।
ऐसे करके आपको पहला पैटर्न तो आपका ये होगा। ये पैटर्न आपको खंड गा में भी, खंड का में भी और इसमें भी आपने लेना है। इसमें भी आपको एक ऑप्शन का आंसर लिखना है, तो वो आप भी इसी तरीके से लेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो ये वाला काम करते नहीं है, गलत करते हैं और फिर बाद में खोपड़ी घुस जाते हैं, मैं तो सही करके आया था, गलत कैसे हो गया। ये पैटर्न तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या करना है, ये हो जाता है। दूसरी चीज जो इसमें आती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो पहला पॉइंट हो गया जो आपने किया, ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। और दूसरे पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, सपोज करो आपने यहां से लिखना शुरू किया, भी जाए, देन तीसरी भी जो लाइन पे जाए यहां से और यहां पे जाए, मतलब एक आपको रो कॉलम बना देना वर्टिकल रो में। एक जो हाथ से होती है एप्लीकेशन लिखते हैं सीधी लाइन में, अब लाइन वे में आती है, उस तरीके से आप लिखें तो आपको लगेगा ना एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसके क्या देख के वो फिदा हो जाए, इंप्रेस हो जाए आपकी कॉपी से। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जब देखा ना लड़का लड़की को पटाता है तो कैसे करता है, 50 बहाने ढूंढता है। आपको भी क्या करना है, आपको अपनी कॉपी को इस तरीके से पेश करना है कि टीचर जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी को देख के फिदा हो जाए। फिदा होने का यही एक तरीका है, आप जितनी अच्छी तरीके से लिखोगे, लिखने का मतलब जितनी अच्छी तरीके से कंटेंट आप उसमें डालोगे, लिखोगे सजाकर, उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो मर्जी आए तो उसमें लिखे जा रहे हैं। आपने किसी को रामायण लिख दी, आपने किसी को गाली दे दी, आपने किसी का लेटर लिख दिया, ये परेशानी, ये जो चीजें लिखोगे तो आपका गलत होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरी बात, ये तो आपने करना है इस तरीके से, इस चीज का ध्यान रखें। कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने देख लिया, वो दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, इसलिए वो दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यहां पर लिख दिया रात की बेला, यहां पर बेला ना हो के केला हो गया, रात की केला। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर इस तरीके से ऐसे ऐसे ये काट देते हैं और काटने के बाद में फिर आगे से लिख देंगे, क्या लिखा है, बेला, तो बेला उन्होंने सही करके लिख दिया। ये मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं और ये तो करना है ही नहीं आपको। इससे आप क्या इंडिकेट कर देते हैं कि आपने अपनी कॉपी में धब्बा लगा दिया। जैसे एक लड़का एक लड़की या कोई भी पुरुष या स्त्री जब कपड़े प्रेस करके साफ सुथरे पहन के जब निकलता है और खाना खाने के बाद चटनी लेने के बाद कोई भी चीज साइड में गिरने से जो धब्बा लग जाता है, उस तरीके का धब्बा आप जानबूझकर अपनी कॉपी के अंदर डाल देते हैं। जब अपने अंदर कॉपी के अंदर ये धब्बा डाल देते हैं तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है एग्जामिनर के लिए, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये आपने काम नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर बेला लिख गया है तो लिख जाने दो, केला लिख गया है तो लिख जाने दो, कोई गलत चीज होगी तो लिख जाने दो, क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। देन जो आपको लगता है कि आगे मुझे सही लिखना है तो हाँ आप भी लिख दीजिए, लेकिन कॉपी आपकी फ्रेश होनी चाहिए। ये मोस्टली काम नहीं करते हैं। और नंबर कमाने के लिए जो इनसे सारी चीजों से ऐसा नहीं होता। आपने जो पढ़ा है वो की कोशिश करें, आप किताबी कीड़ा का ज्ञान ना पालें, आप ये ध्यान रखें। जो भी चीजें हैं यूपी बोर्ड वाले सुन ले, 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही है। आप इस चीज को ध्यान रखें। आप किताबी कीड़ा का ज्ञान ना लें, आपने जो लिखा है, आपके टीचर ने जो पढ़ाया है उसको लें और प्लस अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। आप नंबर अच्छी गेन कर पाओगे और टॉप करोगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपने पढ़ाई की हो तभी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पे काम करेगा। ये कोई मैं पैट बोल चीज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका हर जगह ही काम करेगा, ये बहुत ऊपर तक का तरीका है लिखने के लिए। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आगे आपके काम आएंगे, ग्रेजुएशन में पहुंचोगे तो काम आने वाला है। तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखें। 12th क्लास में, 10th क्लास में तो आपने क्या करना है, आपने ये गलती नहीं करनी है। कोई भी चीज लिख जाती है क्रॉस तो उसको कट नहीं करना है, आप लिख जाने दो, चलने दो। देन दूसरी बात, आपने देख लिया खंड का कर लिया, तो खंड का में आपको दूसरे क्वेश्चन और आ रहे हैं तो आप करना इसी तरीके से शुरू कर दो। आपको फ्रंट पे, आपको हर पेज पे आपको ये डालना है खंड, उसके बाद में ये डालना है आपने कोई भी हेडिंग डाल दी इस तरीके से साथ ही, और वो करना शुरू कर दी 2 लाइन छोड़ के। कॉपी है, सरकारी है, आप उसको भरो,
वो मना नहीं करेंगे, आप भरते रहो, लेकिन लिखो अच्छी तरीके से, सजा की कॉपी लिखो। इस आपको पता नहीं है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि एग्जामिनर पे जो कॉपी चेक करता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपने करने हैं इस चीज का ध्यान रखें करने के लिए। आपकी कॉपी एक तरीके से अलग ही मालूम पड़ेगी, और जो भी आप लिखें वो कंटेंट आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना। मैं बार बार यही कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो किताबी कीड़ा लिख देंगे तो आप पास नहीं होंगे। पास हो जाएंगे, नंबर अच्छे लाएंगे, फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी। जो बोलते हैं टॉपर वो नहीं कर पाएंगे, अच्छी परसेंटेज गेन नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए 80 प्लस 95 प्लस, तो इसके लिए ये चीज करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी इसमें। आपने पढ़ाई की हो, पढ़ाई के साथ साथ में आपकी राइटिंग अच्छी हो, राइटिंग के साथ साथ में मेन चीज जो आती है, आपने तरीका किस तरीके का ले रखा है लिखने का, पैटर्न किस तरीके का लिखने का, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आप इन चीजों पर ध्यान दें, फोकस करें, और गॉड ब्लेस यू। आपके पेपर बहुत अच्छी तरीके से हो और आप आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू।